गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में एक टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आई जे क्या है? बिलोंग्स टू विच रो? फर्स्ट आई रो एंड जे बिलोंग्स टू कॉलम, मतलब कौन से कॉलम का एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है ये। ठीक है, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट A1 A1 2 1 3 ऐसे लिखते हैं ना, इसी तरह एम आई जे मतलब किस पोजीशन का माइनर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया ये, अभी देखते हैं एग्जांपल से। तो पहली बात तो ये कि जितने भी एलिमेंट होंगे डिटरमिनेंट्स में उतने ही माइनर होंगे। जैसे यहां पे कितने एलिमेंट है? 9, तो माइनर भी मेरा 9 होगा। करेक्ट। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं इस पोजीशन का माइनर निकालते हैं। हर एक पोजीशन का एक अपना माइनर होगा। M11 ये पोजीशन क्या है? 11 का M11 निकालेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ के जो डिटरमिनेंट्स होगा, दिस इज द माइनर। इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, 45 माइनस 48 माइनस 3। समझ में आया? इसी तरह हर एक एलिमेंट का M12 का निकलेगा। M12 का क्या होगा? 4 6 7 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर। इसका यूज एक्चुअली हम लोग करेंगे आगे, अभी इनवर्स निकालने में। फिलहाल सीखते कैसे माइनर निकालते हैं। समझ में आया माइनर कैसे निकालते हैं? हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा टिल M33। समझ में आया? M33 क्या होगा? M33 ये एलिमेंट हुआ ना, तो इसका क्या होगा? 1 2 4 5 1 2 4 5। समझ में आया? तो हर एक एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज 1 मार्क्स में पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनर? ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होता है? n-1। n-1 क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में तो स्क्वायर ही होता है, तो 3 है, तो n क्या है? 3। तो माइनर का क्या होगा? 3 - 1 मतलब 2, तो ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, 2 क्रॉस 2। समझ में आया? तो 3 - 1 2/2 मैट्रिक्स होगा। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर माइनर में बस स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A-I-J से। ठीक है, कैपिटल A-I-J वही सेम एलिमेंट का पोजीशन बताएगा। ये भी उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, A-I-J को हम लोग ऐसे लिखते हैं I + J M-I-J। मतलब आपको कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, वैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये वाला टर्म ऐड हो जाता है, मतलब प्लस माइनस। जैसे अगर हम लोग निकाले, इसी मैट्रिक्स से निकालते हैं A11 में, तो -1 का पावर 1 + 1 2, और M11 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां पे बैठा देंगे और ये तो क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? A12 निकालते हैं फॉर एग्जांपल, A12 तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, M12 तो ये तो माइनस हो गया ना, पावर ऑड है तो माइनस हो गया। M12 को तो हम लोग को निकालने आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई मैट्रिक्स है A है, सॉरी डिटरमिनेंट्स A है, इसका डिटरमिनेंट्स अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग कोफैक्टर के टर्म्स में निकालना, एक तो डिटरमिनेंट्स हम लोग बाय एक्सपेंशन मेथड निकाल सकते हैं, A11
ब्रैकेट में फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई जिस तरह से हम लोग करते हैं एक्सपेंशन। अब इसको कैसे लिखते हैं, अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं, पहले लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। अभी समझाते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो गया नॉर्मल, हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम से सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। अगर कोफैक्टर का टर्म्स में हम लोग इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट अगर रो के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं फर्स्ट रो के, तो पहला एलिमेंट और उसका क्या कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाइड प्लस तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। देखो लॉजिकली देखो ये तो रिलेशनशिप है बट इसमें कुछ है नहीं। अगर देखो हम लोग नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट टर्म को मैट्रिक्स का, तो किस तरह से आएगा, अगर मान लो यहां हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अगर मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, A32, A33 लिख देते हैं तब समझ में आएगा। अब देखो हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, नॉर्मली एक्सपेंड ऐसे करेंगे, A11 पहले तो -1 1 + 1 ऐसे करके, करेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट में A22, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, A22, A23, A32, A33। समझ में क्या कर रहे हैं। अगर नॉर्मल एक्सपेंड करेंगे, एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, वापस से नॉर्मल जो एक्सपेंड करते हैं हम लोग उससे हम लोग ये कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक्सपेंड हो गया, ठीक है, ये आया पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म करेंगे -1 1 + 2, फिर इसको लेते हैं तो क्या होगा, ये दोनों हटेगा तो A21, A23, A31, A33, ठीक है, प्लस -1 फिर 1 3, मतलब ये 4 हो जाएगा, 1 + 3, फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा तो 1 2 2 1, A22, A31, A32। समझ में। अब देखो अब लिखना क्या चाह रहे हैं, अब ध्यान से देखो A11, देखो यहां ध्यान से, अगर ये M1 के जगह पे M1 क्या होगा, M1 तो वही होता है ना, M1 क्या होगा, ये इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये वाला एलिमेंट, ये वाला डिटरमिनेंट्स होगा, ये वही डिटरमिनेंट्स है इंक्लूडिंग ये और ये, इन दोनों को मिला के हम लोग कैपिटल A11 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। A11 क्या होता है, -1 I + j Mij, Mij तो वही होगा ना ये वाला 1 1 के लिए, तो ये वाला होगा पूरा, यही चीज है ना। कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी उसी तरह होगा, A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल 13। तो इस तरह से भी हम लोग डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चंस शायद ही एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग कोफैक्टर और फैक्टर सॉल्व करने आता है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसी का यूज अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, ठीक है। थैंक यू।